हाय गाइस। आज हम लोग कैट के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। कैट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एट दैट टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। कैट का दो पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल होगा। यहाँ ए बी इक्वल है बी सी का, ए डी इक्वल है सी डी का। कैट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल ए इक्वल है एंगल सी का, एंगल ए इक्वल है एंगल सी का, एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल डी। कैट का सिर्फ एक पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होता है, ईच पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल नहीं होता है। ईच पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल नहीं होता है। कैट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी से फ्रेंड डायगोनल आर नॉट इक्वल लेंथ, यानी कैट का जो डायगोनल होता है उसका लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। कैट का डायगोनल आपस में बराबर नहीं होता है। कैट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैट का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सभी 90 डिग्री में होंगे क्योंकि कैट का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट। कैट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द लॉन्गर डायगोनल ऑफ ए कैट बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। कैट का जो लॉन्गर डायगोनल होता है और छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होता है, यानी कि जितना ही AO है उतना ही OC है, जितना OA है उतना ही OC है, उतना ही OC है। बट जितना OB है OB नॉट इक्वल टू OD। कैट का सिर्फ लॉन्गेस्ट डायगोनल स्मॉलेस्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, बट कैट का स्मॉलेस्ट डायगोनल लॉन्गेस्ट डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा होता है। कैट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द लॉन्गर डायगोनल इज ए कैट बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। कैट का जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को भी बांट रहा होता है, यानी जो डायगोनल BD है वो वर्टेक्स एंगल V एज वेल एज एंगल D को भी बांट रहा होता है दो इक्वल पार्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ही एंगल AVO है उतना ही एंगल होगा एंगल OBC। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे एज वेल एज एंगल A। जितना ही एंगल ADO होगा, एंगल ADO होगा उतना ही एंगल OD, उतना ही एंगल ODC होगा, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होता है, पर कैट का जो स्मॉलेस्ट डायगोनल होता है वो वर्टेक्स एंगल को दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट रहा होता है, यानी कि एंगल वी ए ओ नॉट इक्वल टू एंगल ओ ए डी। नो नो ओ नॉट OAD। ठीक है फ्रेंड। काइट का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है द फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए काइट इज रेक्टेंगल। काइट के मिड पॉइंट को यानी कि काइट के एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को अगर मान लो AB का मिड पॉइंट रहा P, BC का मिड पॉइंट रहा Q, AD का मिड पॉइंट रहा R, CD का मिड पॉइंट रहा S, तो अगर इसको आपस में जब मिलाएंगे ज्वाइन करेंगे तो अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। द फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए काइट इज रेक्टेंगल। काइट के मिड पॉइंट को एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है जो रेक्टेंगल होता है, जो कि एक रेक्टेंगल होता है। कैट्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एरिया ऑफ काइट इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कैट का जो एरिया होता है एरिया बराबर
1/2 d1 into d2, 1/2 into d1 into d2, d1 into d1 into d1 into d2। कैट का जो डायगोनल होता है, एरिया होता है 1/2 d1 into d2 होता है, यानी कैट का एरिया, कैट का क्षेत्रफल, कैट का क्षेत्रफल हाफ होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 1/2 into d1 into d2। देन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड सारे टॉपिक, सारे प्रॉपर्टीज को। कैट का फर्स्ट प्रॉपर्टीज था टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का इक्वल होगा, जहाँ पे ए बी बी सी के इक्वल हो रहा था और ए डी इक्वल हो रहा था सी डी का। वन पेयर अपोजिट एंगल का इक्वल होता है, इसलिए एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी का, बट एंगल बी एंगल डी के इक्वल नहीं होगा। डायगोनल आर नॉट इक्वल एंड डायगोनल इक्वल नहीं होता है, दैट मीन्स ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। इसका था कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कैट्स का डायगोनल जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज था द लॉन्गर डायगोनल ऑफ ए कैट बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, यानी कैट का जो लॉन्गर डायगोनल है, यानी बड़ा वाला जो विकर्ण है वो छोटे वाले विकर्ण को, छोटे वाले डायगोनल को, स्मॉलेस्ट डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, बट छोटा वाला डायगोनल बड़े वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में नहीं बांटेगा। जो लॉन्गर डायगोनल होता है कैट का, वो वर्टेक्स एंगल को भी बांट रहा होता है, यानी कि जो बी डी था एज वेल एज बी एंड डी दोनों को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा था। एंड जितना एंगल ए बी ओ था उतना ही एंगल ओ बी सी था, और जितना ही एंगल ए डी ओ है उतना ही एंगल सी डी ओ था। बट जो बट छोटा वाला जो डायगोनल होता है वर्टेक्स एंगल को बांट नहीं होता है, दैट मीन्स एंगल बी ए ओ नॉट इक्वल टू एंगल ओ ए डी। नेक्स्ट था कि द फिगर फॉर्मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए काइट इज रेक्टेंगल, काइट के मिड पॉइंट को एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो अंदर एक फिगर बन रहा था जो रेक्टेंगल हो रहा था। लास्ट था एरिया, काइट का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 into d1 into d2। थैंक्स फ्रेंड, बाय।